हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दिशा वार्ष्णे एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। बायोलॉजिस्ट ने क्यों इतने सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाए। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, आप इंसेक्ट्स की बात कर लीजिए या एनिमल्स की बात कर लीजिए। इतनी इतनी डाइवर्सिटी है, तो उन सबकी सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हमें टेक्सोनॉमिकल एड्स की जरूरत पड़ती है। तो बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम होते क्या है? देखिए, जब किसी भी प्लांट स्पीशीज को ड्राई करके, प्रेस करके उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। ऑलराइट। इंडिया में जो हर्बेरियम है, जो मोस्ट फेमस हर्बेरियम है वो है कैलकटा में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। और ये जो दूसरा मोस्ट फेमस हर्बेरियम है वो इंग्लैंड में है। और भी काफी हर्बेरियम है, पर ये जो दो मोस्ट फेमस हर्बेरियम है मैंने उनके बारे में बताया है आप लोगों को। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। ऑल राइट। तो देखिए, हर्बेरियम बनाने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो आपको जिस स्पीशीज का हर्बेरियम बनाना है, आपको उसे कलेक्ट करना है बहुत अच्छी कंडीशन में। ऐसा ना हो कि किसी की लीफ टूट रही हो या खराब हो रही हो, उस पे किसी तरह के मतलब कोई डिसीज हो रही हो उस लीफ पे, मतलब वो अच्छी कंडीशन में हो, तो आप उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको ड्राई करेंगे। अब ड्राई कैसे करेंगे? पेपर्स के बीच में रख के या न्यूज़पेपर्स के बीच में रख के उसको ड्राई करेंगे। जब वो प्रॉपरली डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसमें पॉइजनिंग होती है। पॉइजनिंग होती है 0.1% कोरोसिव सब्लाई में डाला जाता है। ऑलराइट। ताकि जो माइक्रोब्स हैं उस पर अटैक ना करे और उसकी उस स्पेसिमेन की लाइफ बढ़ जाए। उसके बाद होता है माउंटिंग। तो माउंटिंग में क्या होता है, वो जो स्पेसिमेन होता है उसको ग्लू किया जाता है हर्बेरियम शीट पे या स्टिच किया जाता है। और उसके बाद होती है लेबलिंग। ऑलराइट। लेबलिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप डेट डालोगे कि आपने किस दिन ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया था। उसके बाद आप प्लेस का नाम डालोगे, आपने कहाँ से कलेक्ट किया था। उसके बाद आप डालोगे इंग्लिश नेम उस स्पेसिमेन का। फिर आप डालोगे उसका लोकल वर्नैकुलर नेम। उसके बाद आप उसका क्या डालोगे, बोटैनिकल नेम। देन आप डालोगे उसका, उसकी फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। ऑलराइट। उसके बाद आप डालोगे नेम ऑफ द कलेक्टर, मतलब जिसने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है। ऑलराइट। तो ये स्टेप्स होते हैं लेबलिंग में। और ये जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो पूरी हर्बेरियम शीट होती है, इसका जो इंटरनेशनल साइज है वो क्या है, 41x29 सेंटीमीटर है। ऑलराइट। और ये जो लेबलिंग का जो साइज होता है, ये कितना होता है, 7x12 सेंटीमीटर होता है। ऑलराइट। ये इंटरनेशनल साइज है। उसके बाद इन हर्बेरियम्स को पॉलिथीन में या मेटेलिक वेस्कुलम में प्रिजर्व किया जाता है। ऑलराइट। फिर उस पे स्प्रे किए जाते हैं डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि डीडीटी, कॉपर सल्फेट। ऑलराइट। ताकि उसकी क्या हो, लाइफ इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं म्यूजियम की। तो देखिए, म्यूजियम भी ना ऑर्गेनिजम्स को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। जैसे कि दिल्ली में है, हमारे कंट्री में दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको किल किया जाता है, देन पिन किया जाता है, फिर उनको स्पेशल बॉक्सेस में प्रिजर्व किया जाता है। अगर आप लार्ज एनिमल्स की बात करते हो तो उनको, उनका भी यही कलेक्शन होता है, किल किया जाता है, पिन होता है, बस उनको स्टफ कर दिया जाता है। जैसे लार्ज एनिमल्स क्या, बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं, तो उसमें उनको इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। अब अगर आप बॉटनिकल गार्डन की बात करते हो, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनको ग्रो कराया जाता है प्रॉपर वही कंडीशन प्रोवाइड करके। और फिर वहां पे रिसर्च पर्पस के लिए वो प्लांट्स यूज होते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जो
हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, लखनऊ में है। ये हमारे कंट्री का मोस्ट फेमस बॉटनिकल गार्डन है। और जो मोस्ट फेमस बॉटनिकल गार्डन है इंटरनेशनली, वो है इंग्लैंड में, क्यू में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ऑलराइट। अगर आप जूलॉजिकल पार्क्स की बात करते हो, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क है एशिया में। ऑलराइट। तो अब बात करते हैं हम कीज के बारे में। तो देखिए की क्या होता है। इसमें ना कंट्रास्टिंग पेयर से आप पहचान सकते हो ऑर्गेनिजम्स के। ऑलराइट। इसमें जो कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं उनको कपलेट बोला जाता है। और हर हर कपलेट के आप कैरेक्टर से आपको एक लीड मिलती है, और उसकी उस लीड से आप स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। आप उन लीड से आप स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ऑलराइट। इसके अलावा देखिए कई रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, अगर फ्लोरा बनाया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि जो मोस्ट फेमस फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जो कि जेके माहेश्वरी ने लिखा है। मैनुअल में डिस्क्रिप्शन होता है, लिस्टिंग होती है। और मोनोग्राफ में क्या होता है, केवल एक टेक्सा के बारे में बताते हैं। और कैटलॉग में क्या होता है, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होता है, स्पीशीज का अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होता है। मोनोग्राफ में केवल एक टेक्सा का होता है, मैनुअल में डिस्क्रिप्शन होता है और लिस्टिंग भी होती है। और फ्लोरा में एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। ऑलराइट। और कीज के थ्रू हमको लीड मिलती है, जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है स्पीशीज का। और बात रही जूलॉजिकल पार्क की, तो इसमें भी मतलब उनको प्रॉपर उसी तरह की कंडीशन देके एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, और जो कि दिल्ली में है। बॉटनिकल मतलब दिल्ली में वन ऑफ द फाइनेस्ट जूलॉजिकल पार्क है। और अगर आप बॉटनिकल गार्डन की बात करते हो, तो हमारे कंट्री में नेशनल बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। और म्यूजियम में भी स्टोर और प्रिजर्व किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। जो मोस्ट फेमस म्यूजियम है ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वो भी दिल्ली में है। इंसेक्ट्स को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है ये बताया गया है। कलेक्ट करके, पिन करके, कलेक्ट करके पिन, किल, पिन, देन प्रिजर्व किया जाता है स्पेशल बॉक्सेस में। और जो अगर लार्ज एनिमल्स की बात आती है, तो उनको प्रिजर्व करने से पहले स्टफ कर दिया जाता है, जिसकी बर्ड्स और मैमल्स को। आपने अपने बायोलॉजी के लैब में भी देखा होगा, स्कूल के जार्स रखे रहते हैं, उसमें बर्ड्स के स्पेसिमेन होते हैं या बेबीज वगैरह के स्पेसिमेन होते हैं। उनको जो बॉक्सेस में फॉर्मेलिन पड़ा होता है, ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व रहे, उन स्पेसिमेन की लाइफ बढ़ जाए, वो डिग्रेड ना हो, माइक्रोब्स उन पे अटैक ना करे। तो इसलिए उनको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है। ऑलराइट। ये याद रखिएगा। इन फॉर्मेलिन। और हर्बेरियम शीट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। पहले अच्छी कंडीशन में आप स्पेसिमेन कलेक्ट करिए, फिर उसको पॉइजनिंग करिए ताकि उसमें माइक्रोब्स अटैक ना करें, फिर उसको माउंट करिए, स्टिच करिए, फिर उसको लेबल करिए। यहाँ बॉक्स में डेट, प्लेस, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली का नेम और नेम ऑफ द कलेक्टर। ऑलराइट। फिर उसका डिपोजिशन कर दीजिए जीनस के अकॉर्डिंग। और जो मोस्ट फेमस हर्बेरियम है वो कैलकटा में, हमारी कंट्री में, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के नाम से। ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बस देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।